Hello everyone, today we are going to discuss Section 47 Criminal Procedure Code. Section 47 Criminal Procedure Code, search of place entered by a person sought to be arrested. उस स्थान की तलाशी जहां वह व्यक्ति छिपा हुआ है, वह व्यक्ति इंटर किया हुआ है जिसे अरेस्ट करना है। पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पर्सन जो कि वारंट के अधीन काम कर रहा है, कोई अथॉराइज्ड पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वारंट के अधीन काम कर रहा है, किसी मजिस्ट्रेट ने उसे वारंट इशू किया है किसी व्यक्ति को, किसी अफेंडर को, किसी अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए और उसे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे अरेस्ट करना है वो किसी स्थान में, किसी जगह में प्रवेश किया हुआ है, छिपा हुआ है, अपने आप को छिपा रहा है ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, पुलिस ऑफिसर पकड़ ना सके या कोई व्यक्ति ऐसे पकड़ ना सके, खुद को छिपा रहा है। जनरली किसी व्यक्ति को भी अगर पता चलता है कि उसे कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है या उसे किसी ऑफेंस ऐसी आशंका है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो अपने आप को जाहिर सी बात है छुपाएगा। कई लोग फरार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में पता चलता है कि किसी स्थान में वह व्यक्ति प्रवेश किया हुआ है या किसी स्थान में वो है, ऐसा ज्ञात होता है, तो यहाँ पे पर्सन को सर्च नहीं करते, यहाँ उस प्लेस को सर्च करते हैं जहां वह पर्सन छुपा हुआ है जिसको कि अरेस्ट करना है। तो 47 की अगर हम बात करते हैं तो वो ये बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है और वो जिस जगह पे एंटर किया हुआ है, जहां वह अपने आप को छुपाया हुआ है, उस स्थान की तलाशी ली जानी है। किसके द्वारा? तो उस व्यक्ति द्वारा जो कि वारंट के अधीन काम कर रहा है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जो कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए अधिकृत हो, अथॉराइज्ड हो। तो इन दोनों को, चाहे वह व्यक्ति जो वारंट के अधीन काम कर रहा है या फिर पुलिस ऑफिसर को, यह राइट है कि उस स्थान में एंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है जहां उसे संदेह होता है या पता चलता है कि वह व्यक्ति जिसे अरेस्ट करना है वो वहां एंटर किया हुआ है, पहले से अपने आप को छुपाया हुआ है, या फिर उस स्थान में उस व्यक्ति को पाया जा सकता है। तो समझ लीजिए वो कोई परिसर ही हो सकता है, कोई ऐसी जगह ही हो सकती है, किसी का घर हो सकता है, उसका खुद का घर हो सकता है। तो क्या करेगा? सबसे पहले जिस व्यक्ति के, चाहे वो खुद ही अक्यूज्ड हो, उसी का घर हो, अपने घर में छुपाया हुआ है खुद को, तो उसको उसका जो भी, उस घर का जो भी भार साधक होगा, यानी कि जो भी ऑनर होगा या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो वो वहां पे पाया जाता है, उससे परमिशन लेंगे इन लोग, चाहे पुलिस ऑफिसर या फिर वारंट के अधीन जो काम कर रहा है वो व्यक्ति, परमिशन लेने के बाद उसमें एंटर करेंगे या फिर बता देंगे कि वो जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है आपके यहाँ इसी घर में है, हमें आशंका है, तो उसको या तो निकाल दो आप या फिर हम एंटर करके खुद ही उसे निकाल लेंगे। तो उस घर में उन्हें प्रवेश करने का राइट है। यहाँ पे पावर बताया गया है एक तरीके से, किसको? पुलिस ऑफिसर को या फिर जो वारंट के अधीन काम कर रहा है उस व्यक्ति को। वो लोग क्या करेंगे? पहले तो परमिशन लेंगे। परमिशन अगर मिल जाती है अधिभोगी द्वारा या फिर भासाधक द्वारा तो ठीक है। अगर उन लोग परमिशन, एक सूचना देने के बावजूद भी उस व्यक्ति को जो कि वहां छुपा हुआ है उसे बाहर नहीं निकालते हैं या फिर उस घर में घुसने की, एंटर करने की, प्रवेश करने की इजाजत नहीं देते हैं, तो उस घर के बाहर या भीतरी द्वार को तोड़कर भी पुलिस ऑफिसर इंटर कर सकता है या फिर वो व्यक्ति जो कि वारंट के अधीन कार्य कर रहा है वहां इंटर करके और उस व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद यहाँ एक प्रोविजो बताया गया है कि वहीं पे अगर कोई वुमेन है जो कि जिसे कि अरेस्ट नहीं करना है, जिसे अरेस्ट करना है उससे भिन्न कोई वुमेन है, तो उसको पहले से एक नोटिस दी जाएगी, उसे बोला जाएगा कि आप वहां से हट जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ताकि हम उस द्वार में, उस घर में, उस रूम में प्रवेश कर सके जहां की वो व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है, जो अक्यूज्ड है, जिसे हम अरेस्ट करने आए हैं, उसे आसानी से अरेस्ट किया जा सके, वो वहां से हम उसको निकाल सके।
तो उस महिला को, जो महिला रूढ़ियों के अनुसार, वहां की रूढ़ी प्रथा के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो उनको जो पर्दानशील महिलाएं होती हैं उनको पहले बोल दिया जाएगा कि आप वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद वहां एंटर करके उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है बाहर और अरेस्ट किया जा सकता है। इसका जो 47 का सब क्लॉज 2 है वो बताता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट करने गया है उसे, जो चाहे वो वारंट के अधीन जो कार्य कर रहा हो, वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई पुलिस ऑफिसर हो जो कि अधिकृत हो उसे अरेस्ट करने के लिए, और अंदर जाके अपने आप को, उस व्यक्ति को पाने के लिए, उसको जो छुपा हुआ व्यक्ति है उसे अरेस्ट करने के लिए एंटर किया है और अंदर से वो बंद हो चुका है, तो कोई अन्य व्यक्ति या वही व्यक्ति तोड़कर, बाहरी या भीतरी द्वार को तोड़कर बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है पूरे तरीके से। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 47 में पुलिस ऑफिसर को या फिर वारंट के अधीन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे क्या क्या राइट है, कहां तक कार्य कर सकते हैं। तो वो उस व्यक्ति का घर भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। एक बार पहले उन्हें प्राइमा फेसाई एक नोटिस देनी पड़ेगी, एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, तो हम उसे निकालना चाहते हैं, उसे हम अरेस्ट करने आए हैं। इस नोटिस के बावजूद अगर उसे परमिशन नहीं मिलती है या फिर उसे वहां जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, तो वो क्या कर सकते हैं, भीतरी या बाहरी द्वार तोड़ फोड़ करके भी वो इंटर करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। इतनी पावर 47 में पुलिस ऑफिसर को बताई गई है। वुमेन को यहाँ छूट दिया गया है कि कोई अगर वुमेन उसके साथ रह रही है, उस घर में रह रही है, तो उसे पहले बोल दिया जाएगा कि आप वहां से हट जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।